हेलो बच्चों, आज हम सेकंड सेमेस्टर का पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पाठ 9 का नाम है संस्कृत में अहम संस्कृत वदामि, यानी मैं संस्कृत बोलता हूँ या बोल रहा हूँ। आपने इसके पहले फर्स्ट सेम में बहुत सारे पाठ पढ़े, लेकिन आपको एक दूसरे से, जैसे आप हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, वैसे ही संस्कृत में इस पाठ में आना जाना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा स्वागत है, ऐसे ही कुछ वाक्यों को हम संस्कृत में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम अपना पाठ 9 शुरू करते हैं। तो अपनी पुस्तक का पेज नंबर 156 निकालिए। नवमः पाठः पाठ 9। अहम संस्कृतं वदामि। अहम यानी हम, मैं। संस्कृतम यानी संस्कृत, वदामि यानी बोलना। हम संस्कृत में बात करते हैं या बोलते हैं। इस पाठ में आपको एक दूसरे से, जैसे आप हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे ही संस्कृत में कैसे बातचीत की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना पहला संवाद शुरू करते हैं। इस पाठ में हम अलका और रोमिला, दो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो दोनों एक दूसरे से बातचीत किस प्रकार कर रही है, हम वो इसके बारे में पढ़ेंगे। अलका के घर रोमिला नाम की लड़की आई है, उसकी दोस्त है, और वो दोनों कैसे बात करती हैं। जैसे आप एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं, वैसे ही ये दोनों इस पाठ में बात करती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संवाद का मतलब होता है बातचीत। अलका, मित्र स्वागतम। अलका कह रही है कि मित्र स्वागतम यानी तुम्हारा स्वागत है। किसका स्वागत कर रही है? रोमिला का। रोमिला उसके घर आई है। रोमिला अपि कुशलम। रोमिला कहती है कि सब कुशल है, यानी क्वेश्चन मार्क। वो प्रश्न पूछ रही है, सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है? अलका जवाब देती है, आम सर्वम कुशलम त्वम, यानी हाँ हम सब कुशल हैं, और तुम के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब क्या है कि और तुम। जैसे हम पूछते हैं कि हम सब ठीक हैं और तुम सुनाओ, तो ये वैसा ही है, आम सर्वम कुशलम, हाँ हम सब कुशल हैं, और तुम यानी तुम, और तुम सुनाओ तुम कैसी हो। अब रोमिला कहती है, आम अहम अपि कुशला। अब इसका क्या मतलब है? हाँ मैं भी कुशल हूँ, हाँ मैं भी कुशल से हूँ, हाँ मैं भी अच्छी हूँ। चलिए अब इसके आगे का पढ़ते हैं। ते वार्तालापम यानी बातचीत, कुरुतः वे दोनों बातचीत कर रही हैं। गृह सेविका यानी नौकरानी, जलपानम यानी चाय नाश्ता, आनयति यानी लेकर आती है। ये ब्रैकेट में जो चीजें लिखी होती है, इसका मतलब है कि वो आपको दर्शा रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है, ते वार्तालापम कुरुतः, वे दोनों बातचीत कर रही हैं। ते आपने याद है आपको, ते यानी वे दोनों, तो वे दोनों बातचीत कर रही हैं। और इसी बीच गृह सेविका यानी नौकरानी, जलपानम यानी नाश्ता लेकर, आनयति यानी लेकर आती है। अब आगे पढ़िए। अलका क्या कह रही है? इदम जलपानम। अब वो कह रही है अपनी दोस्त से कि चाय नाश्ता लीजिए, ये नाश्ता जो है वो आप लीजिए। आपकी फ्रेंड से आप कहते हैं, आपके घर पे कोई आता है तो, कि नाश्ता खाइए, नाश्ता लीजिए। तो अलका ने भी कहा, इदम जलपानम। इदम शब्द याद आया, यह चाय नाश्ता लीजिए। रोमिला, अस्तु ठीक है। अस्तु का मतलब होता है ठीक है। अब आगे पढ़िए। ते जलपानम कुरुतः। ते वे दोनों, जलपानम यानी चाय नाश्ता कर रहे हैं, कुरुतः यानी करते हैं, वे दोनों नाश्ता करते हैं। रोमिला, आपृच्छामि यानी अब मैं चलती हूँ,
आपृच्छामि यानी अब मैं चलती हूँ। जैसे आप आपके फ्रेंड के घर जाती हैं, बहुत देर हो जाती है, उसके बाद आप कहती हैं अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ अपने घर, तो वैसे ही रोमिला कह रही है आपृच्छामि। आपृच्छामि यानी अब मैं चलती हूँ। चलिए अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। अब जैसे ही उसने कहा था आपृच्छामि यानी अब मैं चलती हूँ, तो अब अलका कहती है इयम भोजन वेला। अब वो कह रही है इयम यानी यह भोजन का समय हो गया है, अब ये भोजन का समय हो चुका है, तो अब क्या करना है। रोमिला नहीं नहीं कदाचित अन्यदा, यानी वो कह रही है कि ये भोजन का समय हो गया है तो तुम भोजन करके जाना, खाना खाकर जाना। तो वो कह रही है नहीं नहीं आज नहीं करूंगी, कदाचित फिर कभी, अन्यदा कदाचित अन्यदा फिर कभी करूंगी। कदाचित अन्यदा यानी फिर कभी भोजन करूंगी, अभी मैं नहीं कर सकती, अभी मुझे जाना है। अब अलका कहती है अलका भवतु यानी ठीक है, पुनर्दर्शनाय फिर मिलेंगे। अच्छा ठीक है फिर मिलेंगे। आप आपके दोस्त से भी ऐसा ही कहते हैं, ठीक है फिर मिलेंगे। फिर कहती है रोमिला रम्य जनी। रम्य जनी यानी गुड नाइट या शुभ रात्रि। अलका भी कहती है शुभ रात्रि। रम्य जनी का अर्थ भी होता है शुभ रात्रि और शुभ रात्रि शब्द का भी अर्थ होता है शुभ रात्रि। दोनों का एक ही मीनिंग है गुड नाइट या शुभ रात्रि। तो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि अलका और रोमिला दोनों कैसे बातचीत करती है, चाय नाश्ता करती है और फिर वापस अपने घर जाती है। अपने घर जाने को क्या बोलते हैं, याद आया, आपृच्छामि यानी अब मैं चलती हूँ। और आम का अर्थ होता है हाँ। आम अहम अपि कुशला, हाँ हम भी कुशल से हैं, मैं भी कुशल से हूँ। और रम्य जनी का अर्थ क्या होता है, शुभ रात्रि गुड नाइट। और शुभ रात्रि का अर्थ भी क्या होता है, शुभ रात्रि और गुड नाइट। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। रम्य जनी का भी वही मतलब है और शुभ रात्रि का भी वही मतलब है। तो चलिए अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए।